आर के आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान जो हमारा डीएलएड और बीएड जैसे एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर के आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ज्ञान क्या है, उसके बाद जानेंगे कि ज्ञान का अर्थ एवं ज्ञान की परिभाषा क्या है। फिर अंत में हम लोग ज्ञान से जुड़े उसकी प्रकृति एवं उसकी विशेषता को भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है, यानी ज्ञान की शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ज्ञान के अर्थ की अगर हम बात करें तो ज्ञान जो है वह हमारा ज्ञ धातु से बना है। ठीक है, ज्ञान किन धातु से मिलकर बना है, तो ज्ञान जो है वह हमारा ज्ञ धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका क्या अर्थ होता है? जानना। यानी कि ज्ञान एक ऐसा शब्द है जो किसी भी चीज़ के बारे में अधिक जानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहे तो किसी भी विषय वस्तु या फिर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विस्तृत रूप से जानना ही ज्ञान कहलाता है। आगे हम लोग ज्ञान की किसे कहते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो ज्ञान जो है किसी को जानना, उससे परिचित होना या उसे ज्ञात होना इत्यादि ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। यानी ज्ञान के अंतर्गत किसी भी चीज़ को जानना, उससे परिचित होना यानी जान पहचान होना, उससे ज्ञात होना। ठीक है, इन सारे टर्म जो है वो हमारे ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ज्ञान के बारे में अगर बात कर लें तो ज्ञान को हम कह सकते हैं कि यह जो है हमारे कार्यों का आधार है, यह आत्मा का गुण है और मनुष्य सही या गलत ज्ञान के आधार पर ही कार्य करता है। मनुष्य जो कहता है कि ये सही है अथवा ये गलत है, ये सारे चीज़ जो है ज्ञान के आधार पर ही यह निर्णय लेता है। तो हमने देखा कि ज्ञान किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं ज्ञान की परिभाषा की ओर। हम लोग जानते हैं कि ज्ञान को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो चलिए कुछ प्रमुख विद्वानों के कथन को लेते हैं जिन्होंने ज्ञान को परिभाषित किया है। उनमें से सबसे पहले हैं हमारे प्लेटो के अनुसार है कि विचारों की दलीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। प्लेटो एक दार्शनिक सोच यहाँ पर देते हैं अपने ज्ञान के बारे में और उन्होंने कहते हैं कि विचारों की दलीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान होता है। वहीं दूसरी तरफ सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है वह सर्वोच्च सद्गुण है। यानी सर्वोच्च सद्गुण को सुकरात ने ज्ञान कहकर बुलाया है, ज्ञान कहकर परिभाषित किया है। ठीक है, अगली व्यक्ति की ओर हम लोग चलते हैं, वो है हमारे विलियम जेम्स। इनके अनुसार है कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। यानी ज्ञान जो है वो व्यवहार की प्राप्ति है और दूसरी तरफ सफलता का एक नाम है, दूसरा नाम है। सफलता को हम लोग ज्ञान के नाम से भी कह सकते हैं, ऐसा विलियम जेम्स का मानना है। आगे के जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि ये प्रोफेसर रसल, इनके अनुसार है कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। यानी मनुष्य के मन को जो प्रकाशित करेगा, जो उसको प्रकाशमय करेगा, वो जो है वो चीज़ ज्ञान कहलाती है प्रोफेसर रसल के अनुसार। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक अथवा कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक के कथन को जाना जिन्होंने ज्ञान को किस तरह से प्रभाषित किया था। अब चलते हैं हम लोग ज्ञान के प्रकृति की ओर चलते हैं। ठीक है, ज्ञान की क्या प्रकृति होती है और ज्ञान की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट को जानेंगे जो ज्ञान की प्रकृति और विशेषता को अच्छे ढंग से बताती है, जो सबों में श्रेष्ठ है। आपको ये 10 पॉइंट ही याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में ज्ञान की प्रकृति और विशेषता को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। इसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है हमारा कि ज्ञान जो है वो सभ्यता का नाम है। ज्ञान क्या है कि ज्ञान जो है वो हमारा एक सभ्यता का नाम होता है। दूसरा पॉइंट है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यानी ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं होती है। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतना ज्ञान बाकी रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमाएं नहीं होती है। आप जितना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करोगे मानो उतना ज़्यादा ज्ञान आपने कम प्राप्त किया है। मतलब क्या है कि ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो कह रहा है कि ज्ञान को मनुष्य का तीसरी आंख कहा गया है। मनुष्य के पास तो 2 आंख होती है ऑलरेडी, जो आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। ठीक है, लेकिन ज्ञान जो है ये ज्ञान मनुष्य की तीसरी आंख इसको बताया गया। मनुष्य की तीसरी आंख क्या है? ज्ञान को कहा गया है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ज्ञान कि मनुष्य को इसकी तीसरी आंख कहा गया है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है हमारा कि ज्ञान शक्ति है।
ज्ञान क्या है? ज्ञान एक शक्ति है। 5वां पॉइंट कह रहा है कि ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है, जैसे अंधविश्वास रूढ़िवादिता को दूर करता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता क्या होता है, इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल पे, आप वहाँ से चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और जो ज्ञान जो है वो समाज में इस तरह की प्रवृत्ति चली आ रही है, मनोवृत्ति आ रही है अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को लेकर के, क्यों? तो इसको जो दूर करने का काम जो है वो कौन सा काम करेगा? वो हमारा ज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसलिए आप कहीं सीखे होंगे मतलब पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे कि साक्षरता ही है जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर कर सकता है। अंधविश्वास को हटाने का सबसे क्या सटीक उपाय है? वो है साक्षरता। और साक्षर लोग कैसे बनते हैं? ज्ञान से बनते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है। जैसे इसका 2 एग्जाम्पल है यहाँ पर कि अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को यह दूर करता है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ज्ञान की विशेषता में अगला पॉइंट है हमारा 7वां, वो कुछ इस प्रकार से है कि ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होती है। पहला सच्चाई, दूसरा सबूत और तीसरा विचार। ज्ञान जो है कौन कौन से 3 तथ्यों पर आधारित होती है? तो पहला है सच्चाई, दूसरा हो गया हमारा सबूत और तीसरा है विचार। यही 3 तथ्य पर ज्ञान जो है पूरा टिका हुआ है, आधारित है, ठीक है। 8वें पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, वह यह है कि ज्ञान रुपये की तरह होता है, ठीक है। जैसे रुपये की तरह ही मनुष्य जितना ज़्यादा रुपया को प्राप्त करता है उसको उतना, इसको इस तरह से समझिए, ज्ञान जो है ज्ञान को रुपये की तरह माना गया है। क्यों? क्योंकि जैसे मनुष्य जितना ज़्यादा रुपया कमाएगा, जितना ज़्यादा प्राप्त करेगा, वो उतना और चाहेगा कि और ज़्यादा मुझे रुपया प्राप्त हो, उसकी भूख उतनी बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भी रुपये की तरह होता है। रुपये की तरह ही मनुष्य जितना ज्ञान को प्राप्त करेगा, उसकी ज्ञान प्राप्त करने की भूख उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। चूँकि मैंने पहले ही पढ़ा है कि ज्ञान जो है कभी समाप्त होने वाली चीज़ है ही नहीं, तो जितना ज़्यादा मनुष्य प्राप्त करता है उसकी भूख जो है उतनी ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बढ़ती रहती है, ठीक है। चलते हैं 9वें पॉइंट की तरफ। 9वां पॉइंट है कि ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा जाता है। खुराक कहने का मतलब भोजन, ठीक है, कि मस्तिष्क में ज्ञान का होना महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क जो है उसमें ज्ञान उसको चाहिए, मस्तिष्क का खुराक ही है, मस्तिष्क को ज्ञान चाहिए। हमेशा मस्तिष्क कुछ ना कुछ नया चीज़ सोचते रहता है, विचारते रहता है, कुछ खोजते रहता है, और यही चीज़ होता है ज्ञान। मस्तिष्क जो है, ज्ञान को मस्तिष्क का खुराक कहा गया है। 10वां जो पॉइंट है और हमारा लास्ट पॉइंट है कि ज्ञान चरित्र निर्माण का एक साधन है। ज्ञान से मनुष्य का चरित्र का निर्माण भी होता है, इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान जो है वह चरित्र का निर्माण करने का एक साधन है। यही हमारा 10 पॉइंट था ज्ञान की प्रकृति एवं विशेषता से लेकर के। मैं उम्मीद करूंगा कि यह 10 पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज का ये वीडियो जो हमारा ज्ञान पर था, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी आ गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो टॉपिक है आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। इसी तरह के और भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। यहाँ आप जुड़े रहें, आपको यहाँ पर क्या है कि उपयोगी वीडियो हमेशा आपको उपलब्ध होती रहती है, ऑलरेडी उपलब्ध भी है और आने वाले दिनों में भी उपलब्ध होती रहती है। इसीलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए RKR स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।